Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you general awareness, and this given question has been asked in SSC CGL 2017. Let's start. First question is name of court poet of King हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट का नाम क्या था? इनका नाम था बाण भट्ट. अब यहाँ पे बाण भट्ट से मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताते जाती हूँ. बाण भट्ट की दो रचनाएं हैं. एक है हर्षवर्धना पे इन्होंने हर्षवर्धना की पूरे किंगडम के बारे में लिखा है, उनकी लाइफ के बारे में लिखा है जो हर्षचरितम है. एंड सेकेंड वन इज़ कादम्बरी. और यहाँ पे हर्षवर्धना का भी मैं बता देती चलती हूँ कि इनकी भी तीन रचनाएँ हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है. इनके ये रचना इन्होंने किया हर्षवर्धना ने. एंड बाण भट्टा ने दो किया है, कादम्बरी एंड हर्षचरितम. ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, दारा सिको वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर. यानी दारा सिको जिस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए थे वो कॉन्फ्लिक्ट इनके भाई के साथ ही था. इट मीन्स ये पूछना चाहता है कि दारा सिको के भाई कौन थे. तो इनके भाई थे औरंगजेब. औरंगजेब मुगल डायनेस्टी का है, जिसके टाइम पीरियड में मुगल डायनेस्टी एकदम अपने डिक्लाइन पे आ गई थी. इनके बाद बहादुर शाह जफर आए थे, उस टाइम भी डिक्लाइन पे था. जिस टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स किस मुगल किंग के टाइम पे इंडिया में आए थे. वो बहादुर शाह जफर थे. एंड इसके टाइम पीरियड से भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये उतना रिस्पॉन्सिबल रूलर नहीं था. इस वजह से इसके टाइम पीरियड में डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैं बताते चलूँ, ये भी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु रोट अकबरनामा. अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है. अब अबुल फजल कौन है? अबुल फजल अकबर जो थे, जो द ग्रेट अकबर थे, जो कि थोड़े लिबरल अप्रोच के थे, उनके ये 9 ज्वेल्स में से एक थे. 9 ज्वेल्स में से ये एक थे. 9 रत्नास जो थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक थे. इन्होंने दो चीज़ें लिखी हैं. एक है अकबरनामा. जो भी कोर्ट पोएट होते हैं वो अपने किंग के बारे में ज़रूर लिखते हैं, ताकि उस टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था. तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था. एंड इनकी एक और रचना है आईने अकबरी. इनके और 9 ज्वेल्स के मैं नाम बताते चलती हूँ. अकबर के पीरियड में जो टोडरमल थे, तानसेन थे, बिरबल थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा. जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत सारे होली बुक्स हैं, लाइक रामायणा, महाभारत, वेदास, उपनिषद, पुराण. वैसे ही हर रिलीजन का एक होली बुक होता है. उसी तरह से ये इन लोग का रिलीजन का होली बुक है, द खालसा, जिसकी रचना किसने की थी या इनिशिएटेड कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह. ये मैं बताते चलूँ, गुरु गोविंद, जैसे गुरु नानक देव फाउंडर थे सिखिज्म के, उसी तरह गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे और 10th गुरु थे. ये भी क्वेश्चन 2017 में आ चुका है. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं. द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड. पूना पैक्ट था वो किन लोगों के बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में. ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है. इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं. विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया. किस गवर्नर जनरल ने इंडिया में सती सिस्टम को एबॉलिश किया था, सती प्रथा को हटाया था? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि राजा राम मोहन राय इनके कहने पे ये गवर्नर जनरल उस टाइम में थे. नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर. लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ये भी गवर्नर जनरल है. इनको किस लिए जाना जाता है, यानी इनका कौन सा ऐसा काम है जिनकी वजह से इनको जाना जाता है? वो काम है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल. ये तीनों क्वेश्चन 2017 में SSC CGL में पूछे जा चुके हैं. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं. बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वेरियस चीफ्स इन द 7th सेंचुरी वर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स. ये हमारा डैश पार्ट था जिसमें पूछा गया था कि जो 17th सेंचुरी के लैंडलॉर्ड्स थे, बिग लैंडलॉर्ड्स थे और वेरियस चीफ्स थे, वो उस टाइम पीरियड के जो किंग होते थे उनके लिए किस तरह से जाने जाते थे? तो उन्हें सामंताज कहा जाता था, सामंत कहा जाता था. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, वेयर इज हुमायूंस टॉम इज लोकेटेड. हुमायूं का जो टॉम है, हुमायूं का जो मकबरा है, वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है? दैट इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है. और ये बताते चलो कि हुमायूं टॉम किसने बिल्ड किया है? तो हुमायूं टॉम बिल्ड किया है अकबर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाय, जामा मस्जिद किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। शाहजहां ने और क्या क्या बनाया है? रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड फेमस ताजमहल। ये भी एसएससी सीजन में 2017 में आ चुकी है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, चार मीनार इज लोकेटेड इन, चार मीनार कहाँ लोकेटेड है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है। 12th क्वेश्चन है, द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, आगरा फोर्ट जो है, आगरा का जो किला है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल जो है 13th सेंचुरी में बना था, किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम। ये 13th सेंचुरी में बना था और ये ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ, एपिग्राफी जो होता है किसके अध्ययन को कहते हैं? इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख या अभिलेख, उसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किनकी पूजा करते थे? तो वो लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। 16th क्वेश्चन है, द उपनिषद आर द, उपनिषद क्या है? सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी की सोर्स है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे एपिग्राफी एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वो मैंने आई थिंक 2017 कर दिया था, जो कि वो भी 2016 एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, मैंने गलती से लिख दिया होगा। तो उपनिषद हिंदू फिलोसफी का सोर्स है, हिंदू दर्शन का ये सोर्स है। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है? सोर्सेज से पता चलता है। सोर्सेज लिटरेरी भी हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये जो उपनिषद है वो लिटरेरी सोर्स का पार्ट है, उसमें रिटन फॉर्म में लिखा गया है कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था। तो ये सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है, हिंदू दर्शन का सोर्स। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, विच स्क्रिप्ट वॉज यूजिंग अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोका के इंस्क्रिप्शन में किस, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो किस स्क्रिप्ट में थे? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, ब्राह्मी लिपि में अशोका के जो अभिलेख थे वो थे। 18th क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, जो बुद्धिस्ट काउंसिल था जो फर्स्ट टाइम में कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था, और ये अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 टाइम हुए हैं, जो मैं वो भी बता दे रही हूँ। सेकंड वैशाली में हुआ है जो कि कालाशोक के टाइम पीरियड में, थर्ड वन पाटलिपुत्र में हुआ है जो द ग्रेट अशोका के टाइम पीरियड में हुआ है, एंड द लास्ट वन एंड फोर्थ वन इज कश्मीर कुंडलवन, जो कि जिसके टाइम से बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया है, हीनयान एंड महायान। और टाइम पीरियड कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ है, ये 2016 में हुआ है, 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर, सातवाहन एम्पायर जो था, सातवाहन साम्राज्य था, उसके फाउंडर कौन थे? तो वो सेमुक थे। ये 20th क्वेश्चन है, द वेदा विच डील्स विद रिचुअल्स, वो कौन सा वेद है जो रिचुअल्स यानी कर्मकांड, अनुष्ठान, इन सब के बारे में डील करता है? ये है यजुर्वेद। यहाँ मैं वेद के बारे में बताते चलूँ, आप सबको जैसे पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अर्लीस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। ये सारे क्वेश्चन 2017 के थे जो मैंने डिस्कस कर दिए, और इससे पहले 2017 के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये सारे मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताएंगे। एंड थैंक यू, मेरे वीडियोस को आप देखिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।